Priyanka. Welcome to my channel Prep Biology. So today in this video we are going to discuss about the most important diagrams for the ISC 2026 board exam biology. Okay, so this is the very important class for you all. तो आज की वीडियो में हम जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, यू हैव 5 यूनिट्स इन योर सिलेबस एंड आपके टोटल इनके अंडर 13 चैप्टर्स आ जाते हैं. ठीक है, तो अगर आपके लास्ट 5 इयर्स के PYQs देखें, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर देखें एंड प्लस 5 इयर्स के स्पेसिमन पेपर्स देखें, स्पेसिमन पेपर जो कि ISC की ओर से ऑफिशियल वेबसाइट में अपलोड हुए हैं, और इस साल का 2026 का स्पेसिमन पेपर, इन सब के एनालिसिस से ये वीडियो प्रिपेयर की गई है सो दैट आपके जो जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं इस पूरे के पूरे वीडियो में आपको बताए जाएं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो कि अल्टरनेटिव ईयर्स में रिपीट हुआ है, दैट इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर. चाहे वो यंग एंथर का स्ट्रक्चर है, चाहे वो मैच्योर एंथर का स्ट्रक्चर है, तो दिस स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये जरूर कर लेना. इनकी लेबलिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है. लेबलिंग आपने छोड़ के नहीं जानी है. ठीक है, कई बार आपको क्वेश्चन आता है पेपर में, आपको डायग्राम दे देंगे बना के और आपको यू हैव टू लेबल, आइडेंटिफाई द लेबलिंग ऑफ पर्टिकुलर डायग्राम. ठीक है, तो लेबलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. TS ऑफ एंथर, मैच्योर एंथर और यंग एंथर. Second diagram will be the structure of the anatropous ovule. So this is the structure of the anatropous ovule. ये लास्ट ईयर भी 2025 में भी ये पेपर में आया था, स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल. तो ये स्ट्रक्चर आपको अच्छे से करके जाना होगा. ठीक है, जितनी भी इसकी लेबलिंग है ये भी आपको स्किप नहीं करनी है. नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपका आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ द मैच्योर पोलन. ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर भी आपका अल्टरनेटिव ईयर्स में रिपीट हुआ है पेपर में. ठीक है, तो ये आपको अच्छे से करना है. एंड डेवलपमेंट ऑफ पोलन. ठीक है, पोलन इनटू द डेवलपमेंट ऑफ पोलन का जो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है जिसमें पोलन ट्यूब बनती है, वो भी आप स्ट्रक्चर अच्छे से देख लेना, क्योंकि डायरेक्ट सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है ये आया गया है. ठीक है, तो ये आपने स्किप नहीं करना है. नेक्स्ट जो आपका पेपर जो इंपॉर्टेंट डायग्राम है, दैट इज द ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट. ठीक है, लास्ट ईयर 2025 में, लास्ट ईयर मतलब 2025 का जो आप ISC का पेपर देखोगे बायोलॉजी का, तो ये डायरेक्ट ये पूरा का पूरा ये डायग्राम आपको मैंगो का आया था. ठीक है, तो आपको लेबलिंग करनी थी उसमें और आपको आइडेंटिफाई करना था ये कौन कौन से पार्ट्स हैं. ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एज इट इज पेपर में आया गया है, तो ये भी आप अच्छे से देख लोगे. एंड इस बार चांसेस है क्या पता आपको फॉल्स फ्रूट दैट इज एप्पल आ जाए. ठीक है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए थैलेमस कौन सा है, स्टॉक कौन सा है, पेरिकार्प कौन सा है, तो ये भी आप अच्छे से स्ट्रक्चर देख लेना. नेक्स्ट स्ट्रक्चर आ जाता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन डाइकोट्स. ठीक है, तो जितना भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के स्टेजेस हैं, जैसे कि ग्लोबुलर स्टेज है, हार्ट शेप्ड है, मैच्योर एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है, ये एज इट इज आपको सिंगल उसमें MCQs में भी आया गया है कि आपको लेबलिंग करना है सस्पेंसर का. 2023 में ये क्वेश्चन आया था. ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको आया गया था और आपको लेबल करना था कि ये पर्टिकुलर जो पार्ट है वो क्या पार्ट है. ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपको डायरेक्ट जो आपका सब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकता है, पूरा का पूरा आप डायग्रामेटिकली शो करोगे कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन डाइकोट्स कैसे होता है, या फिर आपको MCQs या आपको 2 मार्क्स 3 मार्क्स में भी ये स्ट्रक्चर्स आ सकते हैं. नेक्स्ट स्ट्रक्चर आ जाता है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द मेमेलियन टेस्टिस. ठीक है, तो ये मेमेलियन टेस्टिस का पूरा स्ट्रक्चर है, ये आप अच्छे से कर लोगे. एंड कई बार इंटरनल मोर्फोलॉजी ऑफ टेस्टिस भी पूछा गया है ये स्ट्रक्चर. ठीक है, तो ये इसकी भी आपको एक की लेबलिंग पता होनी चाहिए. ठीक है, ये भी आप स्ट्रक्चर अच्छे से करके जाओगे. नेक्स्ट स्ट्रक्चर आ जाता है सेक्शन ऑफ द ओवरी. ओवरी का पूरा सेक्शन इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एलिस ऑफ ओवरी इंपॉर्टेंट है. जितने भी इसके लेयर्स हैं, ठीक है, स्टेजेस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये भी पेपर में आपको आ सकती है. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम. नेक्स्ट जो डायग्राम आ जाता है दैट इज द मेंस्ट्रुअल ग्राफ. तो ग्राफिकल फॉर्म में, जैसे इस बार का जो स्पेसिमन पेपर आप देखोगे, स्पेसिमन पेपर देखोगे उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा ग्राफ दे रखा है. नो डाउट अगर आपको इस तरह से मतलब NCERT से आ जाता है तो इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा. अगर डिफरेंट बुक्स में इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो अलग तरीके से दे रखी है, तो आपको जो न्यूटन की बुक है, जो आपके सिलेबस की बुक है न्यूटन बायोलॉजी, उसमें भी 2 तरह के ग्राफ्स दे रखे हैं, वो भी आप अच्छे से देख लेना कि कौन से पर्टिकुलर फेज में कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है, क्या एक्टिविटी हो रही है ओवरीज में, पिट्यूटरी हार्मोन में क्या डिफरेंस है. तो ये पूरा का पूरा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का ग्राफ है, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन में आपको दिख सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका जो स्ट्रक्चर आ जाता है इंपॉर्टेंट डायग्राम, दैट विल बी द ह्यूमन फीटस. स्पेसिमन पेपर में इस बार के 2026 के स्पेसिमन पेपर में एज इट इज ये ह्यूमन फीटस का स्ट्रक्चर आया गया है. यू हैव टू लेबल द डायग्राम. ठीक है, तो लेबलिंग इंपॉर्टेंट है. आपको पता होना चाहिए कौन कौन से पार्ट्स
इसके अंडर आते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आ जाता है, डायरेक्ट बनाने को आ जाता है बेटा द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन स्पर्म। ठीक है, ह्यूमन स्पर्म का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, एक एक लेबलिंग आपको पता होनी चाहिए, नेक, टेल, हेड, क्या क्या इसमें अंडर पार्ट्स आते हैं, तो ये भी आप अच्छे से डायग्राम करके जाओगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आ जाता है बेटा दैट इज द सिकल सेल एनीमिया। तो इसमें क्या आता है, कई बार कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन में आपको दे देंगे, कोई आपको केस स्टडी टाइप क्वेश्चन आएगा 3 मार्कर में, तो कई बार पेपर में आता है कि जो सब्सटीट्यूशन होती है सिकल सेल एनीमिया में कौन सी पोजीशन में होती है, और जो कोडोन होते हैं वो कौन कौन से चेंज होते हैं, एंड जो आपका अमाइनो एसिड है वो भी कौन से अमाइनो एसिड से कौन सा अमाइनो एसिड चेंज होता है, मतलब सब्सटीट्यूशन किस किस अमाइनो एसिड की होती है। तो आपको ये डायग्राम आपको फैमिलियर होना चाहिए। ठीक है, और जो सिकल सेल की शेप है, इस तरह की सिकल सेल शेप बन जाती है, ये भी आपको पता होनी चाहिए कि ये क्यों बनती है, इससे क्या क्या सिम्टम्स पेशेंट में दिखती हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये भी आपके लिए फेमिलियर होना चाहिए। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आ जाता है बेटा 2024 आई थिंक में ये न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर आया था, एंड आपको लेबलिंग करनी थी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को। ठीक है, तो ये भी स्ट्रक्चर आप अच्छे से कर लोगे, न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये भी 2025 के पेपर में, लास्ट ईयर ये पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, रेप्लिकेशन फोक आपको बनाई गई थी क्वेश्चन पेपर में, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द लेबलिंग। ठीक है, कि कौन सा स्ट्रैंड है, ये लैगिंग स्ट्रैंड कौन सा है, लीडिंग स्ट्रैंड कौन सा है, टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा है। ठीक है, एंड इसकी पोलैरिटीज भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर आ जाता है आपका डायग्राम दैट इज द लैक ओपेरॉन मॉडल। दिस इज द स्टार मार्कर डायग्राम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेवर स्किप डायग्राम है ये। ठीक है, लैक ओपेरॉन मॉडल, इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर में क्या कंडीशन होती है, प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर में क्या कंडीशन होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको, और आपको इस तरह से आपको डायग्राम दे देंगे, यू हैव टू आइडेंटिफाई ये कौन कौन से स्ट्रक्चर जीन्स हैं, इनके क्या फंक्शंस हैं, आगे वो किसके लिए कोड करते हैं। ठीक है, लैक ओपेरॉन मॉडल इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, अगर लास्ट 10 ईयर्स का आपको देखा जाए क्वेश्चन पेपर आपका आईएससी बोर्ड का बायोलॉजी पेपर का, तो टीआरएनए का स्ट्रक्चर भी कई बार पेपर में रिपीट हुआ है। ठीक है, तो टीआरएनए का स्ट्रक्चर भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी लूप्स प्रेजेंट होती हैं, क्या क्या इनकी पोलैरिटीज होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एंड बॉन्ड्स कौन कौन से होते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये टीआरएनए का स्ट्रक्चर भी आप अच्छे से कर लोगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आ जाता है, ये जो बेटा ये भी स्टार मार्कर क्वेश्चन है, दैट इज द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम। या तो आपको पूरा का पूरा डायग्राम आएगा कि आपको डायग्रामेटिकली शो करना होगा लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, या फिर आपको पेपर में कुछ इस तरह की कंडीशंस दे देंगे कि मतलब अगर आपको दो होस्ट होते हैं तो दोनों होस्ट में क्या क्या किस तरह से प्रोसेस चलता है पूरा का पूरा, कौन से सेल्स जो है लिवर सेल्स हैं वो इन्फेक्टेड होते हैं। ठीक है, फिर आगे कौन कौन से सेल्स बनते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट आपको 3 मार्कर 5 मार्कर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपको केस बेस्ड क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन दिख सकता है। ठीक है, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको ये स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज द लाइफ साइकिल ऑफ द रेट्रोवायरस इन ह्यूमन सेल। ठीक है, तो रेट्रोवायरस इन ह्यूमन सेल्स मतलब एचआईवी का जो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, रेप्लिकेशन उसमें किस तरह से होती है, रेप्लिकेशन इन एचआईवी वायरस। ठीक है, रेप्लिकेशन, तो इस तरह का ये भी कई बार ऑल्टरनेटिव ईयर्स में ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, और आपको पता होने चाहिए डायग्राम्स के बेसिस पे। कई बार आपको पूरा का पूरा डायग्राम आ जाएगा कि आपको लेबलिंग करनी होगी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर आपको रेप्लिकेशन का डायरेक्ट डायग्राम बता देंगे कि ड्रॉ डायग्रामेटिकली इन द दैट द रेप्लिकेशन ऑफ द रेट्रोवायरस। ठीक है, इन द इन्फेक्टेड ह्यूमन सेल। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। नेक्स्ट डायग्राम जो आ जाता है बेटा दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एंटीबॉडी। ओके, तो एंटीबॉडी में जितने भी डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं स्ट्रक्चर, और जितने इनके H2L2 कंडीशन होती है, हैवी चेन, लाइट चेन, क्या कंडीशन है, तो ये भी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको अच्छे से करके जाना होगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर बेटा ये जो स्ट्रक्चर है ना बेटा, ये जो स्ट्रक्चर है डायरेक्ट आपका आईएससी लास्ट ईयर 2025 के क्वेश्चन पेपर से उठाया गया है। देखो बेटा, जैसे कि आपको पर्टिकुलरली स्ट्रक्चर इसमें नहीं है, जैसे प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट में का आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, बट पेपर में देखो किस तरह से ये रिप्रेजेंट हुआ है कि टैंक ए क्या शो कर रहा है, टैंक बी क्या शो कर रहा है, और इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बन सकता है, और इसके अंडर आपके 2 to 3 क्वेश्चंस आपको आंसर्स देने थे क्वेश्चन से। ठीक है, तो ये आपको पता होने चाहिए, आपको पता तभी लगेगा जब इसका आपको पूरा का पूरा प्रोसेस पता हो। ठीक है, तभी आप डायग्राम से इसको आइडेंटिफाई कर पाओगे, तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको कर लेना, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो डायग्राम आ जाता है दैट इज द PBR 322, प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ये भी आप अच्छे से कर लोगे। ओके, नेक्स्ट इज द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये भी स्पेसिमेन पेपर में 2026 के स्पेसिमेन पेपर में ये क्वेश्चन है, और अगर जैसे आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का
क्या प्रिंसिपल पता होना चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल पता होना चाहिए कि क्या प्रिंसिपल है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, ठीक है। जो बैंड्स हैं वो कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, कौन से कैथोड से एनोड या एनोड से कैथोड मूव करते हैं, ये पता होना चाहिए। लार्ज मतलब जो बैंड की थिकनेस है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। इनकी जो डिफरेंशिएशन है, मतलब जो ये थिन बैंड थिक बैंड, इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। मूवमेंट मूवमेंट पे भी क्वेश्चन आ जाता है, तो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का स्ट्रक्चर एंड इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट डायग्राम जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द टाइप्स ऑफ द बायोरिएक्टर्स, ठीक है। एक आपका सिंपल टैंक बायोरिएक्टर आ जाता है, एक आता है स्पार्स्ड स्टाइल्ड टैंक बायोरिएक्टर, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस एंड इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है। एंड जो लास्ट जो आपका डायग्राम आ जाता है, दोनों दो ग्राफ्स आपके पूरे के पूरे पेपर में है, मतलब पूरे के पूरे सिलेबस में है। दोनों के दोनों ग्राफ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। डायरेक्ट 5 मार्कर क्वेश्चन में ये दोनों के दोनों ग्राफ्स पूछे गए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व, ठीक है, इसकी डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है। कैरिंग कैपेसिटी का क्या मतलब है, ये आपको पता होना चाहिए। और ग्रोथ जैसे जे शेप्ड एंड जो आपका ऐसे शेप है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व इज वेरी वेरी, ये भी स्टार मार्कर आपका क्वेश्चन बन जाता है। दोनों के दोनों कर्व्स जो हैं, ग्राफ्स हैं। और सेकंड इज अ स्पीशीज एरिया ग्राफ, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो ये दोनों के दोनों ग्राफ है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दीज ऑल आर द डायग्राम्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग ISC बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम 2026, ठीक है। तो ये सारे के सारे डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, नेवर स्किप डायग्राम्स हैं, ये तो आपको पक्का करके जाने ही होंगे, ठीक है। इसके अलावा जो आपको एज पिरामिड्स हैं, एज पिरामिड्स के जो डायग्राम हैं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एज पिरामिड्स इंपॉर्टेंट है। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, जो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट है एंड जो आपका मिसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, मिसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट है, इसके जो डायग्राम्स है ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनके अलावा मैंने आपको बताया, क्योंकि कई बार पेपर में इनके डायग्राम्स भी डायरेक्ट पूछे गए हैं कि ड्रॉ डायग्रामेटिकली ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, ड्रॉ रिप्रेजेंट द डायग्रामेटिकली मिसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो आपके डायग्राम्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है, नेवर स्किप डायग्राम्स है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज प्रेप बायोलॉजी। फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।